गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें देखेंगे फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन दिस लाइन डिवाइड्स दिस टू लाइंस इन द सेम रेशियो। इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अपने पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ए बी सी। इस ए बी पे मैंने कोई पॉइंट लिया जिसको मैंने डी नाम दिया, ए बी सी, सी के बाद डी, और इस पे ए सी पे मैंने कोई पॉइंट लिया ई। ये बोले क्वेश्चन पे यहां से मैंने एक लाइन पास किया डी, और ऐसा लाइन पास किया जो बी सी के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर डी ई मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या है, बी सी के पैरेलल। और यही जो डी सी है, जो टू साइड्स बचेंगे अपने पास, एक बचेगा ए बी, दूसरे बचेगा ए सी, क्योंकि मैंने बी सी की पैरेलल इस लाइन को लिया है डी ई को, तो रिमेनिंग टू साइड्स ए बी होगा, दूसरा आपके पास ए सी होगा। तो ये क्या करेगा, उसको कट करेगा। और इस जो लाइन ए बी था उसको क्या करेगा, लाइन ए बी को डी और लाइन ए सी को ई क्या करेगा, रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। मींस ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या करेगा, ए ई अपॉन ई सी में डिवाइड करता है। हमें इसे प्रूव करना है, हमें इसे यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अपने को दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं यहाँ पर ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, इस ट्रायंगल ए बी सी में डी ई क्या किया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ डी ई, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी, which intersect AB and AC at the same ratio, at the same ratio, at the same ratio। ये इसको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें यहां पर प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, ए डी अपॉन टी बी, जो डी ई हो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो प्रूफ क्या होगा, ठीक है, प्रूफ के पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन प्रूफ के पहले यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बी से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, जो किस पे परपेंडिकुलर होगा, ए सी पे। ए सी पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया डी एम, डी एम क्या है, ए सी पे परपेंडिकुलर। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट डी एम पैरेलल टू ए सी। एंड दूसरा वैसी सिमिलरली हमने यहाँ ई से भी एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी पे क्या है, ये परपेंडिकुलर। हम ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। ध्यान देंगे एक चीज समझने की जरूरत है। और मेरे पास ऐसा एक ट्रायंगल है इस टाइप का, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपके पास कोई भी यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन नहीं है जिसको मैं हाइट बोल सकूं। ना मैं ए बी को हाइट बोल पाऊंगा, नहीं मैं ए सी को हाइट बोल पाऊंगा। अगर मैं इसी लाइन को बी सी को आगे एक्सटेंड करता हूँ इस तरफ से, यहाँ से ए से एक मैं डालता हूँ यहाँ परपेंडिकुलर लाइन, ये ऐसा, ये तो यहाँ पर 90 बनेगा। और यही आपको क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको मैं क्या नाम दे दिया यहाँ पर, ए डी। यही आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कौन सा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, कौन सी, ये ए डी इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हुआ है, ये आपका था बी डी, इसको आगे एक्सटेंड किया ए तक, तो ई एन क्या काम करेगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा, 90 बनाया। मैं ड्रॉ किया था ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ई एन है वो ए बी के साथ तो परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ए डी के साथ भी होगा, क्योंकि उसी लाइन पे दोनों। दूसरा यहाँ मैंने क्या किया, ए सी पे, ए सी है उसमें डी एम को डाला परपेंडिकुलर, तो ये जो ए ई पे बना रहा है 90, और ए सी पे भी कितना बनाएगा, 90। दोनों पे यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए अब देखते हैं दो ट्रायंगल। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद बी से
ठीक है, देखो यहाँ पर डी ई बी सी में तो कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ भी ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका आपको क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ज्वाइन बी टू ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। या फिर याद रखिए जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो आपको क्या करना होगा, वहां पर डॉट डॉट लाइन शो करना पड़ता है ताकि ये समझ में आता है कि आपने वहां पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ पर सब जगह आपको डॉट डॉट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये क्या किया हमने यहाँ पर ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन बीई एंड सी डी, ज्वाइन बीई एंड सी डी। अब चलिए अब हमें प्रूफ करना है इसको, क्या प्रूफ करना है, एडी अपॉन डीबी। तो देखिए एडी जो है, एडी लाना है आपको, और डीबी, एडी अपॉन डीबी। तो देखिए एडी के साथ देखो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हाँ एडी के साथ ट्रायंगल एडीई बन रहा है, और दूसरा बीडी, बीडी के साथ देखिए कौन सा बन रहा है, यहाँ पर बीडी के साथ आपके बन रहा है डीबीई। एडी के साथ कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल एडीई, और बीडी के साथ कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल बीडीई। तो हम दोनों के निकाल लेते हैं एरिया, दोनों के निकाल लेंगे एरिया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या आएगा इसमें, देखिए बेस में आपके पास क्या आएगा एडी, और हाइट में क्या आएगा, बेस किसे बोलेंगे, देखो ये आपका ये 90 किसके साथ बना रहा है, 90 किस पे, ये किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे होगा, परपेंडिकुलर बेस पे होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो EN है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AD पे भी है, और किस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर है AB पे भी है, और BD सब पे परपेंडिकुलर है ये पूरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका देखते हैं इसको आगे, ये हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE, दो ट्रायंगल यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, अपने को AB चाहिए, अपने को DB चाहिए, दोनों का निकाल लेंगे एरिया, उसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, कौन क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB। ठीक है चलिए अब निकालते हैं इसका एरिया, एक एक करके निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 बनाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, तो 90 जो किस पे है परपेंडिकुलर, ये जिस पे है परपेंडिकुलर वो बेस हो जाएगा, ये तो आपका है परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस क्या है, यहाँ पर हम ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर ADE, तो AD बेस होगा, इस बार AD बेस है, और हाइट कितना है, हाइट तो वही रहेगा EN रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा EN, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसकी बात करते हैं। DB कहां पर, DBE, ठीक। तो इस पे भी यही क्या है, ये इसमें क्या है, इसका भी 90 बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला वही होगा हाफ बेस इनटू हाइट। इस बार बेस क्या होगा, बेस इस बार BD होगा, क्योंकि हमको BD की रिक्वायरमेंट है, तो हाफ क्या होगा, BD यहाँ पर बेस होगा, और हाइट तो वही है, हाइट यहाँ पर क्या है EN है, हाइट यहाँ पर क्या दिया अपने को EN। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों देखो, दोनों में क्या करेंगे ना, 1/2 यहाँ पर भी है, अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 1/2 से 1/2 कटेगा, AD by BD आएगा और EN से EN कट जाएगा, मतलब दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड किया तो AD ऊपर में आएगा, नीचे में आपके पास BD आएगा, वही चाहिए अपने को AD अपॉन BD। तो क्या किया गया, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इसको डिवाइड कराते हैं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एरिया को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है, हाफ बेस मींस AD, और हाइट यहां पे कितना है EN। यहां क्या है, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कितना है, हाफ इनटू BD इनटू EN। ये अब इसको सॉल्व करेंगे, EN से EN कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ
ट्रायंगल डी बी ई, ये कितना आ जाएगा AD अपॉन BD, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहां तक हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सिमिलरली इसी बेस पे और काम करेंगे ना यहाँ पर। सिमिलरली में क्या देखें यहाँ पर दूसरा चीज। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे, आपने ABE के साथ DBE को लिया था, अब उधर चलते हैं। अब आप क्या करेंगे ADE के साथ, ठीक है, आपने AED के साथ, अब इस बार क्या लेंगे आप DEC लेंगे, ये ऐसा DEC लेंगे इस बार, ADE और दूसरा हो जाएगा DEC, इसको लेंगे। अब दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो AE अपॉन EC आ जाएगा। क्या किया जाएगा AE अपॉन EC, सेम यही कंडीशन। सिमिलरली इसमें क्या होगा देखिए, फिर सिमिलरली क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ADE, एरिया शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ, जो आपके यहाँ पर क्या सिमिलरली लिख देंगे ना, तो इसमें वैसे यहाँ भी हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार सब नहीं करना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये क्या हो जाएगा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा, हाँ बेस क्या होगा 1/2 बेस AE, और ये क्या है इसका हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर इसका ADE में, AE इसका बेस है तो यहाँ पर AE आएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया यहाँ पर DM, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास DM, हाइट इसका आ जाएगा DM। नीचे एरिया DEC, इस पे देखिए हाइट तो आपको वही DM ही रहेगा, अब बेस इस बार क्या होगा EC, तो मुझे AE के साथ रेशियो में EC चाहिए। ठीक है, तो DM अपॉन देखो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ क्या बेस इसका EC हो जाएगा, बेस इसका EC, और हाइट यहाँ पर कितना है DM है, हाइट कितना यहाँ पर है DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कितना आ जाएगा AE अपॉन EC आ जाएगा, AE अपॉन EC। क्या देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है DEC, एरिया का ब्रैकेट यहाँ पर AR में इंडिकेट कर सकते हैं, इक्वल कितना आएगा यहाँ पर AE अपॉन EC, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आपका क्या था सेकंड, थर्ड, ये आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर, ये फोर्थ जाएगा। अब देखिए क्या क्या गया, यहाँ सेकंड में क्या आया था अपने पास, तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ, ये हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या आया था अपने पास, थर्ड नंबर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD अपॉन BD आया था लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास AE अपॉन EC, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, इक्वेशन थर्ड, ये AD अपॉन DB इक्वल टू क्या प्रूफ करना था अपने को, AD अपॉन DB इक्वल टू प्रूफ करना था मुझे AE अपॉन EC। ये कब इक्वल होगा, जब राइट हैंड साइड तब इक्वल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचे में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, बट यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो नहीं। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को इक्वल कर दूं ट्रायंगल DBE के, ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, DEC कहां देखिए DEC, इसका जो एरिया है ये DE पे बना हुआ, DE बेस पे बना हुआ ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल प्रूफ कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये भी DE बेस पे बन रहा है। ये अगर ऐसा हो जाए दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी आप राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हमने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, क्या प्रॉपर्टी देखिए यहां पर ये टू लाइंस, ठीक, ये आपके पास है ट्रेपेजियम है, ये आपके पास है ट्रेपेजियम है DE और यहाँ पर क्या है DEBC, ठीक है। ये क्या ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन जो पेयर है वो पैरेलल होता है, तो DE पैरेलल टू BC हमें पता है, इसमें DE क्या है BC के पैरेलल, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था।
तो DE पैरेलल टू BC है, तो उस बेसिस पे अगर किसी एक बेस पे, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC दोनों आपस में पैरेलल है, और किसी भी एक बेस पे, तो DE बेस पे देखिए आप, DE जो बेस है उसके साथ क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास क्या बन रहा है, DEB बन रहा है, देखो DE के साथ DEB बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या बन रहा है, DE के साथ, DE बेस के साथ DEC बन रहा है, ये ऐसा। तो क्या होगा, अगर सेम पैरेलल के बीच, अगर क्या हो, सेम देखो दो पैरेलल के बीच DE क्या है, BC के पैरेलल, DE जो है BC के पैरेलल है, अब दोनों पैरेलल हो और सेम बेस पे कोई एक बेस उठा लेंगे, DE मैंने बेस लिया, उसी बेस पे ट्रायंगल DEB बन रहा है, उसी बेस पे ट्रायंगल DEB बन रहा है, ठीक है पहला, और दूसरा उसी बेस पे DCE बन रहा है, उस बेसिस पे उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है क्लास 9 की। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DEC, किस पे लाई करता है, देखिए ये सेम बेस पे है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड ये हो गया ट्रायंगल DBE, और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या है यहाँ पर, ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस पे है, और बेस कौन सा है यहाँ पर, DE है, ऑन द सेम बेस DE बेस पे है दोनों, और किसके बिटवीन है, टू पैरेलल लाइंस के बीच में है, और टू पैरेलल लाइंस के बीच में कौन कौन सा, DE पैरेलल टू BC है, एंड लाइज बिटवीन किसके किसी बीच में, लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस DE एंड BC, ये उसके पैरेलल है। सो वी कैन से दैट, तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट जब ऐसा हो जाए कि एक बेस पे दो ट्रायंगल बने, DE बेस है उस पे DEC, ठीक है, और DEC बन रहा है पहला, और दूसरा DBE बन रहा है सेम बेस पे, और दोनों पैरेलल के बीच में होगा, तो उनके एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये नंबर 4, नंबर 3 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब देखते हैं किसी में ले सकते हैं, यहां पर देखेंगे नंबर 4 में क्या, नंबर अपने पास 4 में क्या था, ठीक है, नंबर 4 ये है, नंबर 3 ये है, अब किसी एक में लेते हैं, नंबर 3 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नंबर 4 भी ले सकते हैं, इन दोनों आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5th, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 5th, मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है। देखो थर्ड में क्या देखिए, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल कितना दिया था, AD अपॉन BD, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, कहां है DBE, ये है DB, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसके प्लेस पे DEC, जैसे इसको मैं DEC लिखूंगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एरिया शॉर्ट फॉर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के बदले में क्या लिख सकता हूं, DEC, की दोनों आपस में क्या इक्वल है, DEC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD। अब नया इक्वेशन आप देंगे 5th के बाद 6th आएगा, 5th के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अब दोनों कंपेयर कर लेंगे नंबर 4 और नंबर 5 से।
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम कौन सा, फोर्थ एंड 6 क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। AD अपॉन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, ये प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम 2, ये बीपीटी थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये उसका कन्वर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। हमने उसमें बीपीटी में क्या देखा था, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमने वहां पर क्या किया था, ये ट्रायंगल, ये जो साइड किस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड जो कि BC है, ठीक है, उसके हमने पहले एक लाइन ड्रॉ किया था DE। जब ये DE इसके पैरेलल है, उस बेसिस पे क्या करेगा, ये जो पॉइंट D है ये AB को, और जो पॉइंट E है वो AC को क्या करेगा, यहाँ पर AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, मतलब क्या करेगा, ये दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हमने देखा था बीपीटी में। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है उस टाइम क्या था, DE जो था BC के पैरेलल था, तो हमें दिखाना था AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC, ये बीपीटी थ्योरम में था। अब इसके बाद जस्ट उल्टा कर दिया, अब इस बार ये हमें प्रूफ करना था, DE पैरेलल टू BC दिया हुआ था और प्रूफ ये करना था। अब इस बार ये आपको दे दिया गया क्वेश्चन, इसको दे दिया है। अब वो बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए जब AD अपॉन DB होगा इक्वल टू AE अपॉन EC के, तब ये बताइए DE जो होगा BC के पैरेलल होगा, हमें ये प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC। चलिए तो ये कैसे प्रूफ हुआ, देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है क्वेश्चन पे, हमें दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन पे, बोला इफ अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कर रहा है, कोई भी एक लाइन है जो क्या करता है, टू साइड्स पर ट्रायंगल को डिवाइड करता है, टू साइड रेशियो में। तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या दिया मुझे यहाँ पर, AE अपॉन EC, ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अपने पास ही गिवन है। चलिए अब हम क्या कैसे देखो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। हम मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर DE does not parallel to BC, ठीक। Here any other line parallel to BC। हम ये बोलते हैं कि जो DC है ना वो क्या है, BC के पैरेलल नहीं है, DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, DE does not parallel to BC, here any other line parallel to BC। हम बोलते हैं कि दूसरी लाइन जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये DE डेश, ये जो है ना वो क्या है, BC के पैरेलल, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अदर लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, वो क्या है, हमने क्या लिया कंस्ट्रक्ट किया, DE डेश, व्हिच इज DE डेश। तो DE डेश क्या है, BC के पैरेलल है। सो जब ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो DE होगा, DE डेश होगा, वो क्या है, DE डेश क्या है, BC के पैरेलल है। सो हम बोल सकते हैं जब ये उसके पैरेलल होगा, DE डेश BC के पैरेलल होगा, तो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE डेश, इसकी इक्वल हो जाएगा AE डेश अपॉन E डेश C इक्वल हो जाएगा, E डेश C इक्वल हो जाएगा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। बट हमें क्वेश्चन में दिया है ये कंडीशन, क्वेश्चन में दिया है क्या, AD अपॉन DB, ये जो है इसका रेशियो इक्वल है AE अपॉन EC के, हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, AE डेश अपॉन E डेश C AD बाई DB इक्वल है, AE अपॉन EC भी AD अपॉन DB इक्वल है। इसका मतलब ये भी राइट हैंड साइड के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से क्या बोल सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मींस AE
अपॉन ई सी, ये इक्वल हो जाएगा ए ई रेस अपॉन ई रेस सी के। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो इसमें प्रूफ ये करना है आपको। अगर देखो कैसे प्रूफ होगा, अगर ई जहां पर ई है ना, जहां पर ई दिया है वहां पर ई रेस अगर आ जाए, हम कैसे भी करके ई रेस को ई के ऊपर लाई करा दें, ई के ऊपर ई रेस को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई का जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई रेस के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि डी ई क्या है, इसके बी सी के पैरेलल है। कब, जब ई रेस यहाँ ई पे आएगा। बट यहाँ पर देखिए ई तो कहीं और है, ठीक है, सॉरी ई रेस तो कहीं और है। तो यहाँ ई पर आने के बाद हम बोल सकते थे कि डी ई क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। बट अभी ई रेस तो कहीं और है, तो कैसे करेंगे। चलिए, यहां तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। क्यों करेंगे, रीजन समझाऊंगा क्यों किया गया, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ देखो 1 ऐड करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आपको चलो बता रहा हूं। ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई रेस अपॉन ई रेस सी, ई रेस सी प्लस 1। देखिए ऐसे करने से क्या होगा, अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए था, ए ई प्लस ई सी, ये ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसको 1 ऐड किया तो ए ई प्लस ई सी क्या बनाएगा, पूरा ए सी बना देगा। देखिए कैसे, ए ई प्लस ई सी इंटू 1, ई सी अपॉन क्या आएगा, ई सी आएगा इधर, ए ई रेस प्लस ई रेस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ई रेस सी आएगा। ए ई प्लस ई सी पूरे लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूं, ए सी, नीचे में क्या है अपने पास ई सी, इधर ए ई रेस प्लस ई रेस सी, ए ई रेस प्लस ई रेस सी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए सी और ई रेस सी। ऐसा कैसे बेनिफिट ये होगा कि इसका बेनिफिट ये होगा कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। क्या ए से ई, पहले ए से ई जाइए फिर ई से सी जाओ तो भी आपको ए सी मिलेगा, या ए से ई रेस और ई रेस से सी जाओ तो भी आपको ए सी मिलेगा। इसलिए हमने दोनों पे 1 ऐड किया ताकि ए ई, ये जो वापस यहाँ दिखा ए से ई तक, इसमें रिक्वायरमेंट है ई सी की। अगर ए से ई पहुंच गए, ई से सी अगर पहुंच जाते तो मुझे ए सी मिल जाता। इसलिए जब 1 ऐड करूंगा तो एलसीएम लेके ई सी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ई सी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ए ई रेस, अगर इसमें मैं कहीं से भी ई रेस सी ले आता हूँ तो क्या होगा, ये भी ए सी हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और कट जाएगा। जैसे कटेगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो मुझे लाना था, ठीक है। देखिए कंपेयर करके आपस में दोनों कट जाएगा, ए सी से सी कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, ये कटेगा आपस में दोनों, तो 1 अपॉन ई सी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन ई रेस सी। ई रेस सी का इंटू 1 से होगा, ई रेस सी आएगा, ई सी का इंटू 1 से होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, ई सी। तो क्या रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट ये निकला, ई रेस सी इक्वल है ई सी के, मतलब ई रेस सी इक्वल है ई सी के। और ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये, इसका मतलब ये हुआ ई रेस से लेकर सी का डिस्टेंस और ई से लेकर सी का डिस्टेंस दोनों आपस में यहाँ पर सेम है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ई रेस और ई दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। जो लेकिन ई से ई रेस सी का जो डिस्टेंस है वो ई से इक्वल आ रहा है, ई रेस सी का डिस्टेंस ई सी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल कब आएगा, जब क्या होगा, सी दोनों में है, ई रेस और ई, ये जब दोनों एक ही पॉइंट होगा तभी क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल है। सी तो है दोनों में यहाँ पर, अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गया तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ x + 2 इक्वल टू y + 2 लिखा, दोनों में 2 यहाँ पर है, तो x इक्वल टू y होगा फिर दोनों आपस में इक्वल होगा ना। तो वैसे इसका मतलब ये है कि ई रेस और ई रेस एंड ई दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट पे, तभी क्या होगा, ये जो है इसके डी जो होगा बी सी के पैरेलल होगा। ई एंड ई रेस लाइज ऑन सेम पॉइंट। हालांकि आपने लिया था इसको प्रूफ करने के लिए, बट लास्ट में क्या दिख गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है, यहाँ पर ई रेस नहीं आ सकता, वो यहीं पर आएगा अगर इसको इसके पैरेलल होना है तो। ई रेस एंड ई लाइज ऑन सेम पॉइंट, ये प्रूफ हो गया। सो वी कैन से दैट डी ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी, हैज प्रूव्ड।